संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का सामान्य परिचय। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसकी स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। यूएन का चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को इसका चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं तथा 19 अध्याय हैं। यूएन का उद्देश्य: 1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 2. मानवाधिकारों की रक्षा करना। 3. मानवीय सहायता प्रदान करना। 4. सतत विकास को बढ़ावा देना और 5. अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। यूएन की संरचना में 6 मुख्य अंग शामिल हैं। 1. महासभा, जनरल असेंबली। ये यूएन का सर्वोच्च अंग है। ये सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में यूएन के कार्यों को निर्देशित करता है। महासभा का स्वरूप व्यवस्थापिका के जैसा है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। कोई भी देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार प्राय सितंबर मास में बुलाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव तथा नियुक्ति करने का अधिकार भी महासभा को ही है। 2. सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी प्रस्ताव को वीटो करके उसे पारित होने से रोक सकते हैं। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। 3. आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह आर्थिक और सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मानवाधिकारों के क्षेत्र में यूएन के कार्यों को निर्देशित करता है। 4. परामर्शदात्री समिति या प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये समिति 14 विशेष एजेंसियों, कार्यक्रमों और निकायों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। 5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामलों पर अंतिम निर्णय देता है। 6. सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है। इसे 8 विभागों, सुरक्षा परिषद संबंधी कार्य, आर्थिक, सामाजिक, न्यास, सार्वजनिक सूचना, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा तथा विधि विभाग में संगठित किया गया है। इसका प्रबंध राष्ट्र संघ के महासचिव के हाथ में होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा करती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यूएन की विशेषताएं। 1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका अर्थ है कि यह सभी सदस्य देशों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। 2. यह एक बहुपक्षीय संगठन है, जिसका अर्थ है कि यह सदस्य देशों के सहयोग पर आधारित है। 3. यह एक वैश्विक संगठन है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया भर के देशों के हितों को प्रतिनिधित्व करता है। 4. यह एक शिष्टाचार संगठन है, जिसका अर्थ है कि यह सदस्य देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संस्थान: 1. खाद्य एवं कृषि संगठन। 2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन। 4. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। 5. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। 6.
पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक। 7. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 8. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 9. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। 10. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। 11. विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 12. सार्वभौमिक डाक संघ। 13. अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण। 14. अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन। 15. प्राविधिक सहायता प्रशासन। 16. संयुक्त राष्ट्र एशिया तथा प्रशांत देश का आर्थिक सामाजिक निगम। 17. शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। 18. संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन। आपका धन्यवाद।